एक बात क्लियर कर देता हूँ शुरू में ही, ये वीडियो बिगनर लेवल का है, ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन को स्किप करके कोई एडवांस स्ट्रेटजी काम नहीं करती। एडवांस सेटअप इसी चैनल पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब तक आप ये वाला बेस मास्टर नहीं कर लेते उसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। आज इस वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं ऑप्शन बायर्स के बारे में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर तुमने ये चीजें फॉलो कर ली 30 डेज के लिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। लॉसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। आपकी जो ट्रेडिंग स्क्रीन है उसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लीन। सिर्फ 4 लेवल्स और सब बताऊंगा कैसे वो काम करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हमने यूज करनी है, सब बताऊंगा। 4 लेवल्स सिर्फ प्रीवियस डे हाई, previous day close, previous day low and today's open। लगेगा ना कितनी आसान सी चीज बता रहा है ये। बॉस, द प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट कि कितनी चीज सिंपल है, बट काम क्या कर रही है, काम यही करेगी और उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों करेगी। वी आर एक्चुअली हैविंग द ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, दैट इज द थिंग दैट इज कॉजिंग द लॉसेस। 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो पूरे वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 5 सेक्शंस में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्रीवियस डे क्लोज, सबसे ज्यादा अंडररेटेड लेवल और इसको यूज कैसे करना है। बहुत से ट्रेडर्स की स्क्रीन पे होता ही नहीं है प्रीवियस डे क्लोज। देन विल टॉक अबाउट टुडेज ओपन, ठीक है, इसको कैसे पूरा दिन इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। देन वी विल टॉक अबाउट प्रीवियस डे हाई, previous day low and then we will talk about something strategy। इनको कैसे यूज करके हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठना। पेशेंस नहीं है लोगों में, मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लॉसेस करते हो। आराम से बैठो, पूरी वीडियो को देखना और 30 दिन इसको रेगुलरली फॉलो करना। आपके लॉसेस भी कम होंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, राइट। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज 4 लेवल्स। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस डे क्लोज। अब लोग इसको यूज नहीं करते या फिर उनको यूज करना आता नहीं। आप टीवी खोलो, न्यूज खोलो या कोई भी ऐप खोल लो, क्या आता है वहां पे? टुडे निफ्टी इज 50 पॉइंट्स अप, 150 पॉइंट्स अप। भाई व्हाट इज ए रेफरेंस पॉइंट? किससे अप है? प्रीवियस डे हाई से अप थोड़ा है, प्रीवियस डे लो से थोड़ा अप है। सो प्रीवियस डे क्लोज इज ए रेफरेंस पॉइंट जिससे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक है वो ऊपर या उससे नीचे है। सो दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट दैट वी कंसिडर कि कल के क्लोज से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे जी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मेरी ट्रेडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी बताता हूँ। अब लेट अस से दिस इज योर प्रीवियस डे क्लोज लेवल। मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट गैप अप ओपन होके आपकी आते आते प्रीवियस डे क्लोज पे आ गई और यहाँ पे अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग मिल गई तो आप कॉल बाय कर लेना विद स्टॉप लॉस इसके नीचे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये। अब ये गैप अप से प्रीवियस डे क्लोज तक कैसे आना है, उसकी कौन सी स्ट्रेटेजी है वो भी बताऊंगा, बट इस वीडियो में वो नहीं है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट वो गैप अप हुआ, उसके बाद वो नीचे आते 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 प्रीवियस डे क्लोज पर आई और वहां पे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग मिल गई तो आप कॉल बाय कर लेना, राइट। अब इंपॉर्टेंस पता लगी इसकी। आप कहते हो, अब जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं और करके रखते हैं। ये लेवल तो मार्क्ड ही नहीं है वहाँ पे और उनको होता है कि प्रीवियस डे लो तक जाएगी मार्केट, गैप फुलफिल करना है। गैप जो होता है वो फुल यहाँ हो चुका भाई, प्रीवियस डे क्लोज तक ही था गैप, वो फुल हो गया, लो तक नहीं जाएगा वो। प्रीवियस डे क्लोज इज द गैप फुलफिल्ड, डन। तो यहाँ पे फिर आप एक बुलिश एनगल्फिंग ढूंढ लोगे। सिमिलरली प्रीवियस डे क्लोज है, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गई मार्केट, यहाँ पे आपको बियरिश एनगल्फिंग मिल गई, यहाँ पे आप पुट बाय कर लो और दिस विल बी द स्टॉप लॉस, डन। सो इजी, सो सिंपल, ठीक है। अब ये वाला जो मूव है इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, आगे इसका भी बताऊंगा इसको कैसे पकड़ना है। इस वीडियो में मे भी नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, कमेंट कर देना तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस डे क्लोज, दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट। नाउ विल टॉक अबाउट डे ओपन।
इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये वो चीज है जो कि आप अननेसेसरी ट्रेड्स लेके लॉसेस करते हो, उसको खत्म हो जाएगा। अब दिस इज डेज ओपन। जब भी मार्केट डे ओपन के ऊपर है, कभी भी आप पुट बाय नहीं करोगे। सिंपल रूल, जब भी मार्केट डे ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपने पुट बाय नहीं करना। आप जो ये करते हो ना, कभी कॉल बाय कर लेते हैं, बड़ी लाल कैंडल दिखी तो पुट बाय कर ली, ये नहीं करना भाई। डे ओपन के ऊपर है, सिंपल रूल, आई विल ओनली बाय कॉल्स टुडे। डे ओपन के नीचे है तो सिंपल रूल, आई विल ओनली बाय पुट्स टुडे। ठीक है, मैं ऑप्शन बायर के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज ऑप्शन सेलर के लिए मुझे पता नहीं, मैंने कभी ऑप्शन सेलिंग की नहीं है। तो दिस इज क्लियर। आपके कितने अननेसेसरी जो ट्रेड्स हैं, जो आप ब्रोकरेज दे देते हो, चार्जेस 100 तरह के दे देते हो, वो बहुत बच जाएंगे। लॉसेस वाले ट्रेड्स वैसे ही कम हो जाएंगे। ये जो पुराने फ्लोर पे ट्रेडर्स होते थे ना, तो वो यही करते थे कि मार्केट अगर वो डे ओपन के ऊपर है तो कहते थे बुलिश है, डे ओपन के नीचे है तो बेयरिश है। सिंपल रूल है, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन बैटल ग्राउंड की, प्रीवियस डे हाई के बारे में और प्रीवियस डे लो के बारे में। दिस इज अ मेन बैटल फील्ड जिसको कहते हैं। सो इसमें बहुत सिनेरियो हैं, बात करते हैं 2-3 सिनेरियो के बारे में। दिस इज प्रीवियस डे हाई, दिस इज प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, नाउ लेट अस से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई एंड यहाँ पे गई, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और बहुत से रिटेलर्स यहाँ पे एंटर कर गए और यहाँ पे फिर एक आपको बियरिश कैंडल मिल गई। आपने क्या करना है, इसका जो लो जब ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ दिस लो, बाय पुट, और टारगेट आपका होगा प्रीवियस डे क्लोज। अब इसमें सिनेरियो क्या है वो बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। प्रीवियस डे हाई, इसके ऊपर क्या चीजें पड़ी हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस हैं, और जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ गए, उसके नीचे। मार्केट ने इसको हंट किया, इन स्टॉप लॉसेस को, इसको हंट किया, एंड इसके बाद आपको कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा, हाई फास्ट मोमेंटम इन द मार्केट, और वो जाएगा प्रीवियस डे लो तक। अब सिर्फ एक ये सिनेरियो है यहाँ पे, अगर डे ओपन है, इस सिनेरियो के अलावा आप कभी भी ओपन के ऊपर अगर मार्केट है तो आप पुट बाय नहीं करोगे। ओनली दिस इज अ केस, इसके अलावा कोई नहीं, राइट। अब 2 चीजें इसमें और करते हैं, इसमें कंडीशंस हैं कुछ। अब इसकी कंडीशंस आप नोट डाउन करो। फर्स्ट कंडीशन, ये प्रीवियस डे आपका हाई है, मार्केट गया ऊपर, देन नीचे आके क्लोज कर दिया, एक्सेप्टेबल। अब इसके ब्रेक का आप वेट करो। सेकंड कंडीशन, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, वेरी सेकंड कैंडल ने इसको नीचे क्लोजिंग दे दी। फर्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल ने नीचे प्रीवियस डे हाई की क्लोजिंग दे दी, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। फिर जब इसका ब्रेक होगा यू कैन बाय पुट। ठीक है जी। सेकंड केस, अगर ये प्रीवियस डे हाई है, मार्केट यहां गया, टाइम स्पेंड कर रहा है, सेटअप फेल, फर्स्ट कैंडल जो क्रॉस कर रही है उसका विक ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग ऊपर हो गई देन वेट फॉर द सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल नीचे क्लोज कर गई एंड स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है तो उसके ब्रेक पे आप पुट ले लोगे और आपका टारगेट होगा प्रीवियस डे लो। ठीक है, क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, दैट वाज ए लिक्विडिटी, जो रिटेलर्स ने वहां पे लिक्विडिटी स्वीप की है एंड उसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा और नीचे प्रीवियस डे लो तक जाएगा। सो ये वाला जो सेटअप है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग इज, यही एक सेटअप है जिसका, जिन्हें नॉलेज है अबाउट द ट्रेडिंग, अबाउट इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं, दिस इज ए सेटअप जो सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो वेट ही सेटअप का करते हैं और कोई सेटअप ट्रेड ही नहीं करते, और दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे नो कि कैसे लिक्विडिटी काम कर रही है और कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा। और ऑप्शन बायर के लिए तो बेस्ट है, बिकॉज ऑप्शन बायर का क्या चीजें मारती हैं आपको, थीटा डिके, और थीटा डिके से अगर बचना आपको क्या चाहिए है, मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे मिलेगा, जब लिक्विडिटी स्वीप होगा तो मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा तो फिर पैसा बनेगा। अब सेकंड सिनेरियो, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, मार्केट यहाँ आया और एक रेंज बना ली मार्केट ने यहाँ पे, राइट।
मेड ए रेंज ओवर हियर। अब वो रेंज का नीचे को ब्रेकआउट हो गया। सो उस दिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आज ट्रेंड डे तो नहीं है, इट्स नॉट ए ट्रेंड डे। नीचे ब्रेकआउट हुआ तो आपका टारगेट रहेगा डेज ओपन, जहां पे ओपन हुआ था वहां तक आप ले सकते हो। दीज आर 2 केसेस की जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, और इसमें आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट जो पहले वाला है उसमें आपको हाई मोमेंटम, हाई पॉइंट्स, हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड या तो आप डेज ओपन का टारगेट ले लो या 1:2 मिनिमम, बट ये दिस इज नॉट ए ट्रेंड डे। ये आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए ठीक है। नाउ थर्ड डे, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, तो दीज ऑल आर एप्लीकेबल नीचे प्रीवियस डे लो के लिए भी। ओके, तो उसके लिए आप जस्ट वाइस वर्सा कर दो सिचुएशन को। अब प्रीवियस डे हाई है, मार्केट आया, ऊपर गया, 2-3 कैंडल्स बनाए, थोड़ा रेंज बनाई, ऊपर ब्रेकआउट हो गया, सो यू कैन बाय इट हियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब ट्रेंड है, और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। जस्ट थोड़ा सा प्रीवियस डे हाई के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और कोई भी डिप आएगा यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी। रिस्क रिवॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपका एक ट्रेंड डे बनेगा। सो आपके 2 ट्रेंड डे हो गए। प्रीवियस डे हाई पे जब आपको एक स्पाइक मिला, या फिर एक फर्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया, सेकंड कैंडल ने अंदर क्रॉस किया रेंज के, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के, तो वो आपको अच्छा मूव देगा। सेकंड डे प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया, छोटी सी रेंज बनाई, उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो आप वहां पे बाय कर सकते हो। नाउ एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सब कैंडल्स पढ़ते हैं, ये कौन सी कैंडल है, लेट अस से दिस इज ग्रीन कैंडल, राइट। ये कौन सी कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, कितना काम करती है ये डे टू डे एवरी मार्केट में? नहीं काम करती। सिमिलरली बेयरिश एनगल्फिंग नहीं काम करेगी। अब आपको जो मैंने 4 लेवल बताए हैं, इन पे अगर ये बने बेयरिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश एनगल्फिंग, तो वो काम करती है। ये चीजें लाखों रुपए में बेची जाती हैं, जो मैं आपको यहाँ पे फ्री बता रहा हूँ। ये काम करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, अगर इंट्रा डे में ये 4 लेवल पे बनती हैं। आंख बंद करके तब आप ट्रेड ले सकते हो विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो हमने क्या क्या बात की यार, डे क्लोज के बारे में बात कर ली हमने, डे ओपन के बारे में बात कर ली, इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी, इसमें आपको बता दिया कि कैसे आप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो और कैसे कम ट्रेड होंगे आपके। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इसमें मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजीज बता दी, और 3 ऊपर की 3 नीचे की हो गई, से हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ सिर्फ यही होना चाहिए आपके चार्ट पे, वो क्यों हूँ मैं बता रहा हूँ। आप इंडिकेटर यूज करते हो, लेट अस से EMA यूज करते हो, RSI यूज करते हो, MACD यूज करते हो, ठीक है। अब EMI कितनी तरह के हैं, 9, 21, 34, 50, 200। RSI हर एक रिटेलर अपनी अलग सेटिंग यूज करता है, कोई RSI 14 यूज कर रहा है, कोई 9 कर रहा है, 21 यूज कर रहा है। सिमिलरली MACD की हर किसी की एक अलग सेटिंग्स है। अब ये जो लेवल मैंने आपको बताए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, डे ओपन। अब इंडिकेटर के लिए हर रिटेलर के लिए अलग लेवल है ना। EMA 21 कुछ अलग वैल्यू दिखा रहा है, EMA 34 कोई अलग वैल्यू दिखा रहा है, और उसमें भी कोई यूज कर रहे हैं EMA 21 हाई, कोई यूज कर रहा है EMA 21 लो, कोई यूज कर रहा है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। तो EMA 21 में भी कई वेरिएशन है, बट जो ये वाले लेवल हैं, ये इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है ना। मैंने तो खुद देखा हुआ है, किया हुआ है। तो आपकी भी ट्रेडिंग स्क्रीन पे कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो लेवल्स हैं दीज आर सेम फॉर एवरीवन, इवन रिटेलर के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए, हेज फंड के लिए, कोई बड़ा प्लेयर उसको ट्रेड करना चाहता है, दीज लेवल्स आर सेम। आपके इंडिकेटर के लेवल की तो वैल्यू ही नहीं है कोई, वो जस्ट आपको एक इंडिकेशन देता है, वो भी इंडिकेशन तब आती है जब मूव निकल जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स छोड़ दो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इंडिकेटर्स। और आपको इस वीडियो में, स्ट्रेटेजी में, इसमें वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कमेंट कर दो नीचे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं एक प्रॉमिस चाहता हूं आपसे कि अगर आप 30 दिन तक ये बातें जो हमने की हैं इसको फॉलो करोगे, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करोगे, बट 30 डेज आई कैन गारंटी आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ी बड़ी स्कैनर्स, इंडिकेटर्स, यूट्यूब वीडियोस, कुछ जरूरत नहीं है। ये फोकस इन पे रखो, 30 दिन फॉलो कर लो, और हर दिन का जर्नल,
जरूर लिखो। जर्नल जो आपका बनेगा ना वो किसी भी किताब से लाखों गुना महंगा है और यूजफुल है, क्योंकि उस जर्नल की मिस्टेक्स आर दोज मिस्टेक्स दैट आर यूजफुल टू यू। यू हैड मेड दैट मिस्टेक्स एंड नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई देम। सो जर्नलिंग, एक ही बुक फॉलो करो, जर्नल योरसेल्फ। हर हफ्ते पूरे हफ्ते का अपना रिव्यू देखो, इस हफ्ते मैंने क्या गलतियां की हैं, नेक्स्ट हफ्ते उसको कैसे मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ। कोई वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊं, प्लीज कमेंट, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे कोई फेक बातें होंगी नहीं, सच की बातें होंगी, तो फॉलो कर लो अगर सीरियसली ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।